हमारा सुल्तान का जो तेल है ना, जो पुच्छी है वो बहुत बेहतरीन जो है ना निकल रहा है और काफ़ी हद तक इसका तेल आ चुका है। और इधर दोस्तों उसकी एक शहज़ादी जो है ना साथ में है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मुर्गियों के बीमारी के बारे में कि आखिर क्या क्या कारण होता है मुर्गियों में बीमारी आने का। तो अगर हम कारण जान लेते हैं ना कि आखिर किस कारण से बीमारी आ रहा है, तो उस चीज़ को अगर हम ढूंढ लेते हैं ना तो फिर हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। फिर मुर्गियां जो है ना या फिर मुर्गे बीमार ही नहीं होते हैं, तो फिर उनको दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों बीमारी आता है CRD। और CRD दोस्तों मोस्ट कॉमन बीमारी है मुर्गियों में, सबसे कॉमन बीमारी होता है CRD। और कुछ चूज़ों को CRD आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है 10 चूज़े और इन चूज़ों को ना थोड़ा बहुत CRD है। और CRD का दोस्तों मेन कारण होता है ठंड। अगर इनको सही टेम्परेचर पे आप रखते हो तो फिर ना इनको ठंड नहीं लगता है और फिर CRD भी नहीं होगा। तो CRD का दोस्तों सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है ठंड, मतलब सही टेम्परेचर पे इनको रखना। अगर सही टेम्परेचर पे आप रख देते हो तो फिर इनको कुछ नहीं होता है। ये देखो आप जैसे खाना खा रहे हैं ना और छींक रहे हैं, ऐसे अगर नॉर्मल होते, अगर ये ठीक होते ना तो फिर वैसा नहीं कर रहे होते। लेकिन उतना भी ज़्यादा इनमें नहीं है CRD, थोड़ा बहुत है, बहुत माइन्यूट। ऐसे मैं यहाँ पे एंटीबायोटिक दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे CRD का। तो अगर ठंड से आप बचा लेते हो ना चूज़ों को या फिर बड़ों को, तो फिर उनको CRD नहीं होगा और ना ही आपको दवा देने का ज़रूरत होगा। और CRD अगर दोस्तों नहीं होगा तो उनका बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अपना एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी ना मुर्गियों को अगर बीमारी होता है तभी ना उनका ग्रोथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दे दूं, कहाँ गया है हमारे वाइट वाले जो मुर्गे हैं दोस्तों, दोनों ये रहे हैं यहाँ पे दोनों। ये देखो आप, दोनों यहाँ पे हैं। तो ये दोस्तों बड़ा दिखेगा आपको, वो वाला बड़ा दिखेगा, उससे छोटा ये दिख रहा है। तो ये दोस्तों हुआ है ऐसा, दोनों सेम एक ही एज के हैं लेकिन एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो छोटा वाला है ना उसे कुछ हुआ होगा थोड़ा बहुत, उस वजह से ना उसका वेट भी रुक जाता है और उसका हाइट भी रुक जाता है, सारा चीज़ रुक जाता है। फिर वो जब रिकवर कर जाएगा ना तो फिर उस ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाता है, धीरे धीरे फिर वो बॉडी वेट गेन करने लगता है। और यही CRD दोस्तों आप अगर सॉल्व नहीं करते हो, CRD आप अगर ठीक नहीं करते हो ना तो फिर उनका ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। CRD ही जो है ना दोस्तों धीरे धीरे जो है ना आपका जो आप बोलते हो ना रानी खेत, वो CRD का ही बड़ा रूप होता है। धीरे धीरे जो है ना वो CRD दोस्तों हावी हो जाता है। CRD आप ठीक नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे वो आप बोल सकते हो रानी खेत बोल सकते हो या फिर न्यू कैसल डिजीज बोल सकते हो। तो वो सब जो है ना CRD का ही दोस्तों बड़ा रूप है। इसलिए ना हमें CRD को छोटा मोटा बीमारी नहीं समझना चाहिए। ऐसे आम बीमारी है लेकिन छोटा बीमारी नहीं है, वही जो है ना बाद में चल के बड़ा बीमारी में तब्दील हो जाता है। और दोस्तों दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कारण होता है दोस्तों बीमारी होने का साफ सफाई। आप अगर साफ सफाई नहीं रखते हो ना तो दूसरा बीमारी हो सकता है। ये देखो आप, जैसे हमारा ब्रूडर है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो आप, ये जो है ना ये आपको साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे ये देखो आप, ये गंदगी आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो गंदगी है ना, ये अगर मुर्गियों ने दोस्तों खा लिया, खाया नहीं। अब पहले दोस्तों हम ई कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि ये जो बीट होता है ना दोस्तों, हम पानी डालते हैं, पानी जो है ना नीचे गिर जाता है इन मुर्गियों के पॉटी में। और ये जो पानी गिरता है मुर्गियों के पॉटी से और जो भाप निकलता है ना, जैसे यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब क्या होता है कि सुखाता है उसको, पानी को। और जो सूख के जो पानी ऊपर जाता है ना वो एमोनिया होता है दोस्तों। और वही चीज़ जो है ना चूज़ों के आँख में इफेक्ट करता है। चूज़े के आँख में पानी आने लगेगा और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और फिर कोराइजा का भी दोस्तों वो रूप धारण कर लेता है, कोराइजा भी वैसे ही होता है। तो ये सब कारण होता है बीमार होने का। तो कभी भी आप चूज़ों को आप अगर रख रहे हो तो साफ़ सफाई दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आप साफ़ करो। जहाँ पे चूज़े हैं ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे मुर्गियों को खाना डाला जा रहा है लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं है, वो भी होता है। साफ़ सफाई दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साफ़ सफाई नहीं होने के कारण दोस्तों और एक बीमारी होता है जिसका नाम है कॉक्सीडायोसिस।
और कॉक्सीडायोसिस इसलिए होता है, जैसे ये हमारा दोस्तों ब्रूडर है, ठीक है। अब इसमें हमने खाना डाला हुआ है, मान लीजिए इसी में हमने खाना डाला है, इसी में हमने खाना डाला हुआ है। अब क्या होगा, मुर्गियाँ पैर मारती हैं, चूजे पैर मारते हैं। अब पैर मारते हैं, खाना तो यहाँ पे है। अब पैर मारने से क्या होगा दोस्तों, ये जो है ना, ये उनका जो पॉटी है वो यहाँ चला जाएगा और उसी में जो है ना वो खाते खाते ये पॉटी भी खा लेंगे और उससे क्या होता है दोस्तों, कॉक्सीडायोसिस का बीमारी होता है। जब वो गंदा वाला चीज़ खाते हैं ना, तभी कॉक्सीडायोसिस का प्रॉब्लम होता है। और कॉक्सीडायोसिस का सिम्टम्स वगैरह दोस्तों वो अलग अलग टॉपिक वाइज जब हम लेकर आएंगे ना, जैसे सीआरडी के बारे में हमने बताया था एक वीडियो में। सीआरडी वाला दोस्तों वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई कार्ड पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं ना। जब अलग अलग टॉपिक पे बनाएंगे ना वीडियो, तब दोस्तों सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बीमारी कैसे कैसे आता है। तो ये दोस्तों दूसरा हो गया साफ सफाई। और तीसरा दोस्तों बीमारी होता है, आप जो खाना दे रहे हो, आप जैसे खाना दे रहे हो और अगर खाने में दोस्तों उनको सही से प्रोटीन अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर प्रोटीन सही से नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मुर्गा हो, मुर्गी हो या फिर चूजे हो, वो उनका इम्यूनिटी पावर जो है ना नहीं बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे ना वो बीमार हो जाएंगे। जैसे आपको दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कुछ, जैसे यहाँ पे दोस्तों हमारी ये वाली मुर्गी आप देख सकते हो, ये वाली मुर्गी, उसका आप टेल देखो, थोड़ा सा ना सिकुड़ गया है। आपको और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, हमारी ये वाइट वाली मुर्गी का आप देखो, टेल जो है ना थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ लग रहा है आपको। सामने से दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाग जा रही है, ये देखो। तो ऐसे ना दबा हुआ है, साइड साइड से थोड़ा सा ना दबा हुआ लग रहा है। और ऐसा दोस्तों तब होता है जब उनको ना सही से प्रोटीन नहीं मिल पाता है। नहीं तो इन मुर्गियों का दोस्तों जो टेल है ना वो पूरा टेम्पर में है। टेम्पर में जब उनको अच्छा सा प्रोटीन मिलेगा ना तो वो टेम्पर में हो जाते हैं। ये मैंने दोस्तों देखा है। और यहाँ पे आप जैसे ये चूजे को आप देख लो, ये देखो आप, इसका भी टेल जो है ना थोड़ा सा दोस्तों दबा हुआ लग रहा है और उठा हुआ भी लग रहा है। अगर उनको सही से प्रोटीन नहीं मिलता है तो ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हमारी छोटी को आप देख सकते हैं, इसका टेल आप देखो पूरा जो है ना फैला हुआ है, मतलब ये अच्छे से खाना पीना खा रही है और इसको सही प्रोटीन मिल पा रहा है। ये देखो आप टेल इसका दोस्तों, उसका भी जो है ना वैसे ही लग रहा है कम प्रोटीन उसे मिल रहा है। वो देखो आप, वो जो मुर्गी है ना उसका भी पूरा टेम्पर में है दोस्तों, लेकिन आप देखो उसका थोड़ा सा ना दबा हुआ लग रहा है। तो यही होता है, अगर सही प्रोटीन आप नहीं देते हो ना तो ये प्रॉब्लम्स दोस्तों आती हैं। और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अगर प्रोटीन नहीं देते हो ना तो मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी। मुर्गियों का जो अंडा होगा वो आपका ये निकलेगा, उसका जो बाहर का कवर होता है वो कच्चा रहेगा, ठीक है। वो होता है, वो कैल्शियम के भी डिफिशियंसी से भी होता है। लेकिन प्रोटीन खाना दोस्तों सही चाहिए। अगर खाना सही से दे रहे हो ना फिर उनको कैल्शियम वगैरह देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो कड़ा ही अंडा देंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ दोस्तों, ये सारा चीज़ देखना होता है। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें ना, अगर बात करें तो वो है खाना, इनका डाइट। अगर आप डाइट सही से दे रहे हो ना तो फिर आपके मुर्गियों को कुछ भी नहीं होने वाला है। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाइट आप सही से दे रहे हो, अच्छे से दे रहे हो, साफ़ सुथरा दे रहे हो, तो फिर उनको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ना एक एक टॉपिक करके ना वीडियोज़ में लाता रहूँगा, नॉलेजेबल वीडियोज़, आपके कुछ ना कुछ काम का होगा। और दोस्तों अगर किन्हीं दोस्त को ज़रूरत हो तो उनके साथ ना आप शेयर भी कर सकते हो हमारी वीडियोस। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे हम एंड करते हैं। और हाँ, चैनल पे दोस्तों आप अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस में डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, चूज़े हमारे पास दोस्तों अवेलेबल हैं, किन्हीं दोस्त को अगर चाहिए होगा तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए।